एक बार मुझे ये बता दो कि ये जो चैप्टर चल रहा हमारा, क्या नाम है चैप्टर का, नाम बताओ पहले। चैप्टर नंबर 16, दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में जो रासायनिक यूज हो रहे हैं हमारे, उन्हें पढ़ने की हम कोशिश कर रहे हैं, वो भी क्वेश्चन फॉर्म में। उसके महत्वपूर्ण पर्सन देख रहे। चैप्टर में स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा रहा हूं, ये चैप्टर ही पढ़ाया जा आया समझ। लेकिन उस चैप्टर का जो टोटल आउटपुट निकल कर आता और जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं, वो आउटपुट ही मैं तुम्हें दे रहा हूं, क्योंकि मेरे पास समय का अभाव है। किसका? आया समझ। और तुम्हारे पास भी समय का अभाव हो भाई, दूसरे सब्जेक्ट भी तो पढ़ने, अन्य सब्जेक्ट। हर साल मैं इस तरह ही पढ़ाता हूँ, जो लास्ट के चैप्टर हुए, समझ में आया बात। या लेकिन इन्हें पढ़ते हैं तो 10-10 दिन लग जाते हैं एक चैप्टर में, 8-10 दिन आराम से लगते हैं। समझ लीजिए 2 दिन में मैं चैप्टर खत्म कर दे रहा हूँ। ये मेरे कुछ टेक्निक्स से कलाकारी है समझाने की, और तुम्हें याद करना ही होगा। लास्ट में जाकर फिर याद करना पड़ता। सेक्रेन का तो सूत्र याद ही करना पड़ेगा, और क्या सेक्रेन का सूत्र बना के दिखाऊंगा तुम्हें, NaCl का सूत्र बना के दिखाऊंगा तुम्हें, बेवकूफ कहीं के। दैनिक जीवन में रसायन, तो दैनिक जीवन में जो रसायन है ना, इसके हमने कितने क्वेश्चन पढ़ लिए, 5 या 6? 7। अब कौन सा क्वेश्चन है? 7वां क्वेश्चन नंबर 7। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए कहता हूं यहां पूरा ध्यान लगा करो, फिर तुम्हें कल को सुनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं खड़ी होने की। यहाँ बोलने नहीं करेगा, बैठ कर पूरा ध्यान लगा कर समझ रहे हो। अगर मैंने कहा ना प्रतिहिस्टेमिन क्या है, इस शब्द को कई बार दिमाग में दोहरा करो बैठे बैठे ही, और पढ़े करो हो है क्या हो, कल को इसी तरह बताओगे। समझ में बात। यहाँ तक तो तुम्हारी सब समझ में आ जा, जब कल को सब सुनाने का नंबर आओ ना, तब सॉफ्टवेयर उड़ जाओ तुम्हारे। समझ में आया बात है। ऐसा क्यों हो? ऐसा इसलिए हो क्योंकि वो घर जाकर बहुत कम बार पढ़ा, और फिर पढ़ा नहीं, फिर कॉपी रख रखी थी बस, और बस इधर चैटिंग चल रही थी, इधर कुछ और चल रहा था, ऐसा चल रहा होगा, या दिमाग कहीं और था। आया समझ, बाबू सोना के ध्यान में था, ऐसा हो सके। इसलिए पूरा फोकस लगाने की कोशिश करो। जिसका पूरा फोकस होगा ना, उसके नंबर भी बढ़िया आते हैं, अच्छे वाले नंबर आते हैं उसके। पूरा फोकस किताब पर होना चाहिए। है तो क्यों, ये जो क्यों है ना, क्यों, ये जो यही खेल है सारा। समझ में आया बात। ये क्यों ही इंसान को कामयाब बनाना, ऐसा है तो क्यों, जवाब ना सको तो क्यों, किसका खेल है सारा, क्यों का। देखो क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिहिस्टेमिन क्या है। कोई भी नाम गलत नहीं लिखना, मैं देख रहा सब बच्ची कॉपी में गलत लिखा हुआ। अगर किसी कॉपी में जो कल को सुनोगा उसी कॉपी में कुछ भी गलत पाएगा, एक भी अक्षर भी गलत मिला ना, उसको चाटा वही मारूंगा एक और एडवांस में। लिखो प्रतिहिस्टेमिन क्या है। प्रतिहिस्टेमिन, हिस्टेमिन, प्रतिहिस्टेमिन क्या है, प्रतिहिस्टेमिन क्या है। उदाहरण दीजिए, उदाहरण दीजिए। हेडिंग बना लो प्रतिहिस्टेमिन। समझो प्रतिहिस्टेमिन क्या है। चलो कई बार आया पेपर में, देखो कब आया, हाँ 2016 में 11 में, दो 3 बार आ चुका, तो आ सकता पेपर में, पूछ सकता प्रतिहिस्टेमिन क्या हो। एक प्रकार का रसायन हो भी, जब किसी इंसान को एलर्जी हो जाती हो, ऐसा समझो, शरीर पर कुछ भी ऐसे वैसे चकते हो जाते हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं इस तरह, तो ये समझ जाओ उस हम एक औषधि का इस्तेमाल नहीं करते। डॉक्टर की दुकान पर जाओगे, एक ट्यूब इस्तेमाल करोगे, उसके अंदर जो पदार्थ यूज हुआ, उस औषधि का नाम प्रतिहिस्टेमिन हो। प्रतिहिस्टेमिन यानी एलर्जी के उपचार के लिए जो औषधि प्रयोग की जाती है, एलर्जी के उपचार समझते हो, उपचार का मतलब उपाय, उपचार का मतलब क्या, उपाय। तो हम ऐसे कह सकते हैं एलर्जी के उपचार के लिए जो औषधि प्रयोग की जाती है, उसे प्रतिहिस्टेमिन कहते हैं। यह दिक्कत नहीं है, इस तो कोई भी बता देगा। दिक्कत हो नहीं कि उदाहरण में, कहां से ऐसा पहले से लाइन लिख लो। देखो एलर्जी के उपचार के लिए, एलर्जी सर्जिन लिखना, सर्जिन एलर्जी, एलर्जी के उपचार के लिए, देख एलर्जी लिख कर दिखा दो, बेवकूफ कहीं हिंदी में आती लिखनी। एलर्जी के उपचार के लिए जो औषधि प्रयोग की जाती है, जो औषधि प्रयोग की जाती है उसे प्रतिहिस्टेमिन कहते हैं। जैसे संश्लिष्ट औषधि, बोर्ड पर लिखा हुआ संश्लिष्ट औषधि, कोमा, कोई भी गलत नहीं लिखने का, मैं पहले कह रहा हूं। उसके बाद ब्रोम, ब्रोम, फेनिरा, फेनिरामीन,
ब्रोमफेनिरामीन, डाइमेट। दिखाओगे तुम कैसी कैसी दवाई हुई सारी? दिखाऊं? डॉक्टर की दुकान में देखे जाओ, ये काम रहेगा मुझे। डाइमेट नाम है इसका। टेरफेनाडीन, टेरफेनाडीन, टरफेनाडीन, टरफेनाडीन, ये सारे नाम याद होने चाहिए। टरफेनाडीन, लिखिए यहां तक। संश्लिष्ट औषधि बोमफेनिरामीन, अभी नाम सुनो तुम सही है। बोमफेनिरामीन, बोमफेनिरामीन या डाइमेट, इसी का टरफेनाडीन, अभी सुनूंगा भी, समझे? संश्लिष्ट औषधि बोमफेनिरामीन, या दूसरा नाम है डाइमेट, क्लाइमेट नहीं डाइमेट। उसके बाद टरफेनाडीन, लिख दो, प्रतिस्टेमिन के रूप में कार्य करती है, प्रतिस्टेमिन के रूप में करती है। ये औषधि का नाम, संश्लिष्ट औषधि हुई, बोमफेनिरामीन हुई, और टरफेनाडीन हुई। उस लिखो, प्रतिस्टेमिन के रूप में कार्य करती है, लिखना, प्रतिस्टेमिन के रूप में कार्य करती है, प्रतिस्टेमिन के रूप में कार्य करती है। लिख दिया यहां तक? कोई दिक्कत? अगला एक क्वेश्चन लिखो, छोटा सा क्वेश्चन है, प्यारा प्यारा क्वेश्चन, जहां तुमने लिखा है ना प्रतिस्टेमिन क्या है, 8वां क्वेश्चन है, प्रति अम्ल क्या है। अगला क्वेश्चन है प्रति अम्ल क्या है, प्रति अम्ल, प्रति अम्ल क्या है। देखो जो मैं पढ़ाऊंगा सवाल नहीं आता पेपर में, बोर्ड को याद रखना बात। यह प्रति अम्ल क्या है, अगला क्वेश्चन देखो, प्रति अम्ल क्या है। ठीक, प्रति अम्ल क्या हो, जो हमारा आमाशय हो ना, हमारा आमाशय जानते हो, स्टमक, आमाशय, कालजा है सर। गांव के देसी रहोगे ना बिल्कुल, सुन लो ध्यान से। तो जो हमारा आमाशय हो ना, स्टमक हो, हमारा जो आमाशय हो, उसके अंदर एक अम्ल हो, और उस ना अम्ल को कम करने के लिए जो औषधि प्रयोग हो, अम्ल की अगर मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी तब भी दिक्कत खड़ी कर देगी, अगर कम हो जाएगी तब भी दिक्कत खड़ी कर देगी। क्योंकि हमारे आमाशय के अंदर जो अम्ल पाए जा ना, जब मैं बायोलॉजी पढ़ाऊँ उसके दौरान पढ़ाऊँ मैं, अम्ल पाए जा, वो ना जितने भी हम अकार्बनिक पदार्थ हम निगल लेते हैं भोजन के साथ, जो कभी गलते नहीं, उन्हें भी गलाने का काम करता, ताकि हमारे शरीर के अंदर प्रॉब्लम ना हो। वो एक्चुअल हमारे आमाशय के अंदर होना बहुत जरूरी हो। अगर लेकिन उसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ जा, वो पता क्या करेगा, हमारे आमाशय को खराब कर देगा, उसकी दीवारों को कुतेरना स्टार्ट कर देगा, और वहाँ तो फिर जो म्यूसिन नाम का पदार्थ हो ना, फिर वो बनना वहाँ तो बंद हो जाएगा। वो म्यूसिन नाम का जो पदार्थ हो वो बनना बंद हो जाएगा, और जो म्यूसिन नाम का पदार्थ अंदर आमाशय में बनना बंद हो जाएगा, तो जो इसकी दीवारों को कुतेरना स्टार्ट कर देगा। जैसे तुम भोजन नहीं खाते तो अंदर HCl की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, और तुम्हारे पेट में कहते हैं चूहे कूद रहे, चूहे नहीं, वो HCl नाम का जो पदार्थ है ना, तुम्हारी जो उसकी दीवार, जो आमाशय की दीवारों को ऐसे कुतेरता रहता है, उन्हें खा जाएगा वो। आया समझो? इसलिए अम्ल, जो अम्लता ना, उसे घटाने के लिए हम किसी दूसरे उपचार का प्रयोग करते हैं। तो कुछ व्यक्ति ऐसे हो जिन्हें रोटी नहीं खिलाते, नली लगी रहती है, आया समझ? तो शरीर क्या करता, जो शरीर के अंदर ना, जो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, उनके शरीर में प्रति अम्ल पदार्थ डाल देते हैं, प्रति अम्ल पदार्थ डाल देते हैं जो अम्ल का विरोध करेंगे। समझ में आई बात है? उसे आमाशय की दीवारों को कुतेरने नहीं देंगे, ऐसे पदार्थ को डाल देंगे उसके शरीर में, इंजेक्शन के द्वारा या दूसरे पदार्थों के द्वारा डाल देंगे, और वे आमाशय में पहुंच जाएंगे, और उस पर जो अम्ल है ना उसके खिलाफ काम करेंगे, उन्हें हम प्रति अम्ल बोलते हैं। समझ में आया बात? या और फिर भूख नहीं लगती इंसान को। ठीक, भूख क्यों लगती है इंसान को? जो HCl नाम का, जो म्यूसिन नाम का पदार्थ हो ना, वो दीवारों को ऐसे कुतेरना स्टार्ट कर दे, ऐसे ऐसे फिर भूख लगी, मेरे पेट में चूहे कूदे, छुट्टी कर दे 12 बजे के। आए समझ में? समझे? जब बायोलॉजी पढ़ाओ, जो पढ़ाऊं मैं, तो ये बताओ प्रति अम्ल पता क्या हो? प्रति अम्ल नाम ही देखो ना, नाम ही प्रति अम्ल। इसका ये मतलब होगा जो ना अम्ल के विरोध में कार्य करता होगा, जो हमारे आमाशय के अंदर जो अम्ल हो ना, हमारा यही सुना ना मुझे कल को, जी गुरुजी, जो हमारे आमाशय के अंदर अम्ल हो ना, आपने बताया HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके प्रभाव को कम करने के लिए, उसका प्रभाव ज्यादा ना पड़े, एक औषधि प्रयोग की जाती है, उसी औषधि को हम प्रतिम कहते हैं, इसे बोलते हैं एंटी एसिड। आया समझ? तूने क्या, कभी कभी हम इनो ले लेते हैं, एसिड बनने लगता है, उसको कम करने खाते हैं, कम इनो, काम शुरू सिर्फ 5 सेकंड में। आया समझ में? 6 सेकंड हो गए। अच्छा ये घटा दिया मैंने यार। क्वेश्चन लिख दिया हो, देखो
क्वेश्चन लिख देना, लिखो प्रति अम्ल हेडिंग बनाना, प्रति अम्ल लिखो। वे रासायनिक पदार्थ जो अमाशय की अम्लता को कम करते हैं, वे रासायनिक पदार्थ जो अमाशय की अम्लता को कम करते हैं, वे रासायनिक पदार्थ जो अमाशय की अम्लता को कम करते हैं। जैसे पुदीन हरा, पुदीना देखा है ना, पुदीना पुदीन हरा, ये उदाहरण याद रखने, उदाहरण मान ल। ये सारा रोड़ा पता किसका, ये सारा रोड़ा इसका ही, उदाहरण का ही। समझ गए ना, इधर देखो। कोमा रेनी टी डीन, हो पुदीन हरा रेनिटिडीन, या नाम याद कर लो, अभी अभी मारूंगा तुम, रेनिटिडीन। उसके वाला से खतरनाक ओ में पायराजोल, ओ में पायराजोल, बस आदि, ज्यादा नाम नहीं याद करवाते तो याद कर लो। अभी सुनूंगा इन दोनों नाम, प्रति, एक तो प्रति बताया तो मैंने, प्रति स्टेमिन बताया, एक बताया प्रति अम्ल, दोनों याद कर लो जल्दी फटाफट, स्पीड। इसके उदाहरण, ये सारा रोड़ा किसका, उदाहरण का। क्या जल्दी याद कर लें, उदाहरण अभी सुनूंगा। क्वेश्चन नंबर 9, हो गया उदाहरण याद, आ लिया। सुनाओ पहले उदाहरण, सुनाओ पहले। अच्छा देख लो, क्या हो प्रशांतक, ये भी छोटा सा पर्सन है, यह भी एक प्रकार की औषधि हो। सारी दवाइयों के बारे में पढ़ रहे तुम। प्रशांतक एक प्रकार की ऐसी औषधि हो जो मानसिक तनाव को कम करने के लिए दी जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हर बात को दिल पे लेके बैठ देते हैं। मैं दिल पर नहीं लेते, दिमाग पे लेते हैं। आए तो दिल पर कोई बात नहीं जा, ये लोगों ने बनाया दिल पर, दिमाग पे लेते हैं सारी बातें। ये सब जोर यहाँ पड़ता है, इसमें स्ट्रेस, दिल पर कोई जोर नहीं पड़ता। बस उनको उसने छोड़ दिया, दिल फटने को जा रहा है। अच्छा दूसरी देख ले, 48% महिलाएं हैं। ऐसा समझ में, 121.09 करोड़ भारत की जनसंख्या 2011 की जनसंख्या के मुताबिक, उसमें तो 57.75 करोड़ के आसपास लड़कियां। समझ में आया बात है, एक के लिए पागल हो जा रहे। और लड़कों की लड़कियों को बताया जा 52% लड़के लकड़े। हाँ सुन लो तो, कुछ मान लो सेफ्टी जांच कर ट्राई करने की कोशिश कर रहा है। सुन लो पहले, ध्यान लगा बात ना काटता जाए। तो अच्छा बेटे सुनो, तो इसे ये पहुंच गया सदमे में, तो सदमे में नहीं पहुंच गया हो। सदमे में जब ये सदमे में पहुंच चुका ना, तो इसके दिमाग पर जोर पड़ा और ये सारा दिन बैठा सोचो जा रहा, बस मिट्टी में बैठ कर ताजमहल बना रहा। तुम मेरी मुमताज थी, ताजमहल बनाने की कोशिश कर रहा, तुम मेरी मुमताज थी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। और मुमताज निकल ली बाबू के साथ।
किसकी शादी कर ली? सेट्टी सेट्टी घर चलाया था। ओए सेट्टी ट्यूशन की फीस लेकर आया था, आया समझ में, बाबू को 1,000 रुपए का गिफ्ट दे दिया, और बाबू ने वो गिफ्ट ना किसी दूसरे को दे दिया गिफ्ट। ये बाबू का हाल है। तो ये बताओ, इसके ऊपर इसके मस्तिष्क पर स्ट्रेस पड़ेगी नहीं पड़ेगी? मानसिक तनाव हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इसे डॉक्टर अहमद के पास ले जाया नहीं, वो दिमाग का इलाज करो, उड़की में एक ही फेमस है वो, आया समझ में, उसे कहते हैं डॉक्टर अहमद। डॉक्टर अहमद इसे औषधि देगा नहीं देगा? जो डॉक्टर अहमद इसे औषधि देगा ना, उसे हम प्रशांतक कहते हैं। इसका मतलब सेट्टी के दिमाग का जो मानसिक तनाव हो रहा है ना इसके ऊपर, उसे कम करने के लिए जो औषधि प्रयोग की गई डॉक्टर अहमद के द्वारा, उसका नाम है प्रशांतक। घुस गई होगी दिमाग में बात, आसान भाषा में बता दो सर, यानी सेट्टी साट्टी के बारे में लिखना है समझ आया समझ में, भाग की स्टोरी काट देनी है, ऐसे लिखेंगे। प्रशांतक एक प्रकार की ऐसी रासायनिक औषधि, एक ऐसी औषधि है जो मानसिक तनाव को कम करने के लिए दी जाती है, जैसे रेसरपाइन, इसे बोलते हैं रेसरपाइन। तो रेसरपाइन नाम की औषधि तुम मेडिकल से भी ले सकते हो, तुम्हारा मानसिक तनाव ना कम हो जाएगा। और ये इस टाइप की दवाई हो, जैसे तुम इसे ग्रहण कर लोगे ना तो तुम्हें नींद आ जाएगी, और नींद आ जाएगी ऐसा माना जाता है अगर किसी इंसान को ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो और एक बार से किसी दवाई खाने के बाद नींद आ जाए ना, तो उसका नुकसान 50% स्वास्थ्य सही हो चुका। समझ में आई बात है? जब दिन तुम लगे तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो तो यहाँ तक भर लेना खाना, आया समझ में, वो भी रेसपाइन का काम करेगा, समझ नहीं, नशा आ जाओ उससे भी एक प्रकार, तो रोटी खाने के बाद आधे देखे आधे बंदे ऐसे होंगे रात को पढ़े नहीं जाता, आया समझ में, ऐसी कितनी में रात को नहीं पढ़ा जाता, हाथ खड़ा करो। यहाँ जब यहाँ तक भर का बैठा पढ़े जा रहा है, यहाँ तक भर का बैठे पढ़े जा रहा है का, दो रोटी कम खाई हो, समझ में आते हैं जो ओए जो रात को खतरनाक तरीके से नहीं, इसलिए तो हाथ नहीं खड़ा कर तो कुछ होने वाला मेरे साथ। जब यहाँ तक भरोगे पढ़े नहीं जाने का, क्यों? उसके शरीर में ना ऑटोमेटिक तुम्हारी जो ज्ञानेंद्रियां सारी पूरी दिन तो एक्टिविटी करती रहती है, फिर सो जाती है सारी समझ में बात है, ऐसा मानना जाता। तो इतनी बात बताऊं जो समझ में आई नहीं, मानसिक तनाव को दूर करने के लिए जो जिस औषधि का प्रयोग करते हैं हम, उस औषधि का नाम प्रशांतक हो, प्रशांतक, मानसिक तनाव को कम करने के लिए, ठीक, उस औषधि का नाम क्या हो? प्रशांतक। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं है? अभी थोड़ी देर बाद मैं दारू पिलाने वाला हो रहा हूँ मैं, सच में इसमें आने वाली, वो भी एक प्रकार की औषधि हो, दवाई हो। अभी मैं पीता हूँ गम भुलाने को, गम भुलाने की दवाई नहीं आया, तेरी यादें मिटाने को, तो यादें मिटाने को और गम भुलाने को जो दवाई दी जाए उसे बोलते हैं टिंक्चर आयोडीन, पढ़ेंगे मिस गई, वो भी औषधि एक प्रकार की। लिखो पहले प्रशांतक, लिखो क्वेश्चन, लिखो प्रशांतक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। प्रशांतक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। लिख दिया? देखो ऐसी औषधि या ऐसे रसायन, ऐसे रसायन जिनका उपयोग मानसिक तनाव को कम करने के लिए किया जाता है। ऐसे रसायन जिनका उपयोग मानसिक तनाव को कम करने के लिए किया जाता है। बेटे सेट्टी प्रशांतक खा लिए। प्रशांतक कहलाते हैं जैसे रेसरपाइन, लिख ले रेसरपाइन। अगला क्वेश्चन लिखो, टिंक्चर आयोडीन क्या है? टिंक्चर, कितने क्वेश्चन हो गए? 9 क्वेश्चन हो गए यार। 10वां क्वेश्चन लिखो, टिंक्चर आयोडीन क्या है? अभी सोचे जब भी लिखोगे, जब आप बोर्ड पर लिख दोगे टिंक्चर, ऐसे बोले टिंचर आयोडीन क्या है? अब गलत नहीं लिखने, आप चाटा मारो। आयोडीन क्या है? टिंचर आयोडीन क्या है? इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग क्या है?
पिंचर या टिंचर हो बेटा, तुम सुधर नहीं हैं, कुत्ते की पूंछ हो तुम। एक तरफ तो ले लो शराब, शराब थोड़ी सी। देखो टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन कैसे बनाया जाएगा? एक प्रकार का घोल हो, औषधि के रूप में काम आओ, कैसे बनाया जाएगा? एल्कोहल डॉक्टर के पास रखा है, एक तरफ थोड़ी शराब ले ली, तुम चाहे तो टिंचर आयोडीन बना सकते हो। इसके ना घाव पर लगाने का काम आओ। टिंचर आयोडीन देखो कैसे बनाया जा, सब साफ सफाई करने का काम आओ, देखो कैसे बनाया जा। एक तरफ एल्कोहल ले लिया, एल्कोहल ले लिया, आया समझ? तुम जो एक तरफ जल ले लिया, जल, एल्कोहल, एल्कोहल, एक तरफ जल ले लिया, इसमें आयोडीन मिला दिया। क्या मिला दिया? आयोडीन। जो आयोडीन मिलाया ना, आया समझ में? ये तो इसका दो से लेकर जो 3% घोल बनेगा, 2 से लेकर कितना घोल? 2 से 3%। एल्कोहल, जल और आयोडीन का जो मिश्रण होगा कितना परसेंट? उसी बोलते हैं टिंचर आयोडीन। बता दोगे क्या हो टिंचर आयोडीन? एल्कोहल, जल, आयोडीन का 2 से 3% घोल, 2 से ही क्या कहलाता है? टिंचर आयोडीन। इतना ही लिखना, ज्यादा बकवासबाजी मत करना। काम क्या किसका? वो जो घाव हो ना, घाव पर लगाने का काम हो, ये इसका उपयोग होगा। घाव पर लगाने का काम हो, ये इसका उपयोग होगा। लिखो लिखो, हेडिंग बनाओ टिंचर आयोडीन, बना ली। लिखो आयोडीन का एल्कोहल, आयोडीन का एल्कोहल, 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 एल्कोहल के बाद लगाओ इस तरह का डैश, माइनस वाला डैश, यू इसे बोलते हैं हाइफन। हाई नहीं, हाइफन। क्या लिखा तुमने? आयोडीन का एल्कोहल, डैश लगाओ, जल, जल मिश्रण में 2 से 3% घोल, मिश्रण में 2 से 3% घोल, 2 से 3% घोल, घोल आया समझ में? ही टिंचर आयोडीन कहलाता है। टिंचर आयोडीन कहलाता है। कोई दिक्कत? इसका उपयोग घाव पर लगाने के लिए किया जाता है। और जो घाव पर लगाओ, जो उसे एक प्रकार का प्रतिरोधी नहीं कहते, तो एक प्रकार का प्रतिरोधी भी है टिंचर आयोडीन, एक प्रकार का। इसका उपयोग घाव पर लगाने के लिए किया जाता है। भाई जी घाव तो दिल पर भी हो जाओ। इसका उपयोग घाव पर लगाने के लिए किया जाता है। यह एक प्रबल प्रतिरोधी के रूप में कार्य करता है, प्रतिरोधी के रूप में कार्य करता है। यह एक प्रबल प्रतिरोधी के रूप में कार्य करता है। यह एक प्रबल प्रतिरोधी के रूप में कार्य करता है। प्रतिरोधी जानते हो, जो घाव पर लगाते हैं, जो घाव की पूर्ति करते हैं। प्रतिरोधी का दूसरा नाम बताया था मैंने, पहला क्वेश्चन ही हुआ था, और तुम ना बताता सब कुछ मैं तुम्हें। कोई दिक्कत है तुम्हें? देखो 11वां क्वेश्चन लेने जाना मैं, तुम बताना पटाखा नहीं पटाखा तुमने। स्वापावक क्या होते हैं? स्वापाक, स्वापक पढ़ाया था कर लियो। कौन कौन थे इसके उदाहरण? और पढ़ गए, इसका मतलब है तुम छिदेगी फिर यार, जो भी पढ़ गए तुम। लिखो लिखो क्वेश्चन लिखो, स्वापक क्या होते हैं? क्या होते हैं? इनका उपयोग प्रतिबंधित क्यों है? इनका उपयोग प्रतिबंधित क्यों है? प्रतिबंध लगा रखा सरकार ने इन पर।
तो कल बताया होगा मैंने बात, प्रतिबंधित क्यों है? स्वापक क्या होते हैं, इनका उपयोग प्रतिबंधित क्यों है? देखो स्वापक क्या हो, ये एक प्रकार के ऐसे रसायन हो। नंबर फर्स्ट देखो, ये स्वापक हो ना, एक प्रकार की पीड़ाहारी हो, पीड़ाहारी दो हो, एक स्वापक हो, एक स्वापक हो। स्वापक ऐसे पीड़ाहारी हो तो हम ऐसे कह सकते हैं, स्वापक एक प्रकार के ऐसे पीड़ाहारी होते हैं जो पीड़ा को कम करते हैं। दूसरा ये ना, अगर तुम स्वापक का प्रयोग करोगे तो तुम्हें तुरंत नींद आ जाएगी, नींद आ जाएगी और इंसान को बेहोश भी कर सकते हैं। और बार बार इन्होंने सूंघने से, बार बार सूंघने से, इसी गंध लेने से भी, बार बार इन अधिक मात्रा में इनका सेवन करने से इंसान की मृत्यु भी होती है। जैसे ड्रग्स का नाम सुना तुमने, वो एक प्रकार का स्वापक ही हो। आया समझ में? ठीक, ड्रग्स लिया किसी ने? दुकान पर लिया, लेना मत, भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है, 7 साल के लिए अंदर जाओगे सीधा। ओए क्यों? और तो और यार सुन, चुप हो जाओ, सुन लो ध्यान से। अगर इनका प्रयोग करेंगे तुम, इंसान अपना मानसिक संतुलन खो देता। इसे जो इंसान ज्यादा नशे करते हैं ना, स्वापक का प्रयोग करते हैं, मानसिक संतुलन खोने के बाद उसके ना आसपास समाज, परिवार और कैटेगरी में, यहाँ सब जगह ना उसके संबंध भी खराब हो जाते हैं। समझ में आ बात है? इसलिए स्वापक का प्रयोग ना सरकार के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया। समझ में आ बात है? जैसा अफीम हुआ, समझ बात है, चोरी चिपके से लेके जाते हैं, वो भी एक प्रकार का स्वापक हो। अफीम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देख प्रभात को बता, प्रभात खुश होगा, रखा है कुछ जर्दा वगैरह है? ओए ओ चुप हो जाओ, याद रहेगी बात। तो स्वापक ने, ये मतलब जो स्वापक एक प्रकार की पीड़ाहारी हो, नहीं इसमें ही लिखेंगे स्वापक एक रुक जाओ, स्वापक एक प्रकार के पीड़ाहारी होते हैं जो पीड़ा को कम करते हैं। अधिक मात्रा में इनका सेवन करने पर इंसान की मृत्यु हो जाती है, इसलिए सरकार के द्वारा इनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। स्वाहा लिखो चलो। वे औषधि जो नींद और बेहोशी उत्पन्न करती है, वे औषधि जो नींद और बेहोशी उत्पन्न करती है, वे औषधि जो नींद और बेहोशी उत्पन्न करती है, बेहोशी उत्पन्न करती है। जैंज बेटे तूने सुधरने वाले। स्वापक कहलाते हैं, स्वापक कहलाते हैं, स्वापक कहलाते हैं। ठीक है जी? स्वापक पीड़ा से मुक्ति दिलाते हैं, स्वापक पीड़ा से मुक्ति दिलाते हैं। इन्हें दुनिया तो मुक्ति चाह रही है। स्वापक पीड़ा से मुक्ति दिलाते हैं, साल पास कॉप है। स्वापक पीड़ा से मुक्ति दिलाते हैं, लिख दिया? पीड़ा से मुक्ति दिलाते हैं, दिल वाले थे, लिख दिया यहां तक। इसलिए इन्हें पीड़ाहारी भी कहते हैं, इसलिए इन्हें पीड़ाहारी भी कहते हैं। लेकिन इनका विषैले रूप में सेवन करने पर, लेकिन इनका विषैले रूप में सेवन करने पर, विषैले रूप में सेवन करने पर, तू भी लिख रहा है, विषैले रूप में सेवन करने पर मृत्यु तक हो सकती है, मृत्यु तक हो सकती है। मृत्यु नहीं आता लिखना, आता होगा? ठीक, मृत्यु तक हो सकती है, मुक्ति तक हो सकती है, कल को बताऊंगा। मुक्ति तक हो सकती है,
इसलिए मृत्यु ये लिखा मैंने ये बोला मुक्ति चाहिएगा तुम मृत्यु तक हो सकती है, लिख लिया। इसलिए इसलिए इनका उपयोग प्रतिबंधित है, इसलिए इनका उपयोग प्रतिबंधित है। जैसे मॉर्फिन इसलिए इनका उपयोग प्रतिबंधित है। प्रतिरोध खाली करे बैठे बिजी चल रही है। मॉर्फिन, कोमाफीम, एक और होता है इसका उदाहरण, इससे कहीं सजात बस इतने लिख दो, मॉर्फिन, कोमाफीम आदि। ज्यादा उदाहरण लिखवाऊंगा तुम्हारे याद नहीं होते। कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन हो गए? 12वां क्वेश्चन। जो प्रशांतक है ना, प्रशांतक, ओए जो तूने प्रशांतक लिखा था उसी कितने उदाहरण लिखे प्रशांतक के? एक और लिखो उसका उदाहरण, में नाम लिखने जा रहा हूं मैं। रेसर पाइन लिखा था बस, एक और लिखो। ई अधा क्या है? इक्वे नील याद हो जाना चाहिए। मैं इसके नीचे ऐसा लिख रहा हूँ, इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा हुआ है। इक्वेनिल प्रशांतक एक प्रकार का। इक्वेनिल अधा क्या है? वहां से तुमने कहीं प्रतिजैविक भी लिखा था, एंटीबायोटिक प्रतिजैविक लिखा था, उसी के उदाहरण लिखे थे 2। उसमें एक उदाहरण लिखो पेनिसिलिन। एक और जगह बच रही होगी, वहीं जगह बच रही ना, वहीं उदाहरण लिखो पेनिसिलिन प्रतिजैविक वाले में। दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा था वो, ये उदाहरण लिखो उसमें एक और पेनिसिलिन उदाहरण लिखो पेनिसिलिन। कर्तिमुद्रक लिखा था उन्होंने, कर्तिमुद्रक, उसका एक उदाहरण लिखो। और उसके उदाहरण कर्तिमुद्रक खोल लो, कॉपी खोल लो, कर्तिमुद्रक, कोई बात नहीं, लिखो दोबारा। उसका एक उदाहरण लिखो, सुक्रालोज चुपचाप बैठे बकवास न कर, लिख लो। क्वेश्चन लिखो, ये उदाहरण लिख लोगे। ये पेनिसिलिन किसका उदाहरण बताया? प्रतिजैविक का, एंटीबायोटिक का। और सुक्रालोज कृत्रिमधुरक का। उसके अंदर ऐड कर लेना, कल सुनूंगा। समझ में आया बात? इतना उदाहरण पता होना चाहिए। कितने क्वेश्चन हो गए? क्वेश्चन नंबर 12 लिखो। टाइफाइड के उपचार में, टाइफाइड होगा कौन सी औषधि देंगे? लिखो, टाइफाइड के उपचार में, टाइफाइड और टाइफाइड लिखना। टाइफाइड के उपचार में, टाइफाइड के उपचार में विशेषतः प्रयोग होने वाली प्रतिजैविक का नाम बताइए। विशेषतः प्रयोग होने वाली प्रतिजैविक का नाम बताइए। विशेषतः प्रयोग होने वाली प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक का नाम बताना। प्रतिजैविक का नाम बताइए। प्रतिजैविक का नाम बताइए। छोटा सा प्रश्न है, एक नंबर का प्रश्न है, लेकिन चित्रने लायक बढ़िया है, क्योंकि नाम ही बड़ा खतरनाक है। कलो रे अधमै
फे निकोल, फे फे निकोल, सब एक ही लाइन के नीचे नाम। कलो रेम्फे निकोल, कलो रेम्फे निकोल, कलो रेम्फे निकोल, याद हो जाएगा। कलो रेम्फे निकोल, जब चीजें बड़ी है छोटा छोटा करके थोड़ा करो। कलो रेम्फे निकोल, ऐसा ऐसा करो पढ़ो ना, कलो रेम्फे निकोल, लिख लो सर। लिख देना यहाँ तक, लिख देना, लिख लो, यही इतना ही लिखो। डिटोल के, डिटोल आवा लिखना। अगला क्वेश्चन अब बस ठीक है, उदाहरण दे दो दिया इसका, कहाँ तू क्वेश्चन विपुल कहाँ लिखना, डिटोल लिखना। अच्छा समझ गया मैं, मेरे पास पढ़ गया वाओ। बेटे किसी को सारी लिखाना चाहिए। चलो उसका नाम डिटोल है, तेरा नाम सब, अगर किसी साबुन होता है तेरा नाम, बस एक तो इन्हें झंडू माम तो कहीं से सीख लिया होगा, ये कल का ये क्या रखा है झंडू माम झंडू माम। डिटोल के संगठक, डिटोल के संगठन कौन से हैं? डिटोल के संगठन, डिटोल कहीं से बनकर बना हुआ अनु पूछ रहा है। संगठन, डिटोल के संगठन, संगठन 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 क्या है? संगठन कौन से हैं, कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? आंसर नंबर 13, बड़ा भयंकर नाम, क्लोरो जाइलिनोल, क्लोरो जाइलिनोल, जाइलिनोल, क्लोरो जाइलिनोल, एक तो से मिलकर बना डिटोल तथा न है वो नोल लै नहीं आगा का, फिर भावना ही समझना, भावना ही नहीं आ तेरे अंदर, भावना तेना 9वीं 10वीं में बह दी थी। अल्फा टर्पी नियोल, अल्फा टर्पिनियोल, अल्फा टर्पिनियोल, टर्पिनियोल, इस और इन दोनों पदार्थों को मिलाकर डिटोल बनता। ये सवाल पूछा हुआ पेपर में 2012 में। टर्पी, टर्पिनियोल, पैर थैनी है पियो, आज लिख रहे हैं कल आज बजा रहे हैं ना, जब तो लिखे उल्टा सीधा लिखे निकल जाते हैं। टर्पिनियोल, टर्पिनियोल, एक बार पता क्या हुआ, इस चैप्टर को पढ़ा रखा था, जितने भी नाम लिखवाए ना मैं सब बच्चों ने, मैंने इसे बोर्ड पर लिखवाए मैं नाम, ऐसे बोल बोल करता सब बच्चों ने सारे नाम गलत लिख रखे। मैंने पूरी क्लास को काटा 50 के 50 को बाहर, और ऐसा तोड़ा ना बाहर निकाल को बहुत बढ़िया करके। मैंने था भाई हिंदी नहीं आती लिखनी, तब तो मैं बोर्ड पर लिखवाऊँ एक का नाम मात्रा भी। तब मुझे कह रहे हैं कि किसी भी नहीं आती हिंदी लिखनी, किसी पर भी सबने गलत लिख रखा था, क्योंकि नाम ही खतरनाक है। और तो इतना बजाता भी नहीं, कम बजाऊँ ना है। चल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 लिखो। सल्फा ड्रग्स के 2 उदाहरण दीजिए। सल्फा ड्रग्स, इस पर तुम पक्का फंसोगे कल। सल्फा ड्रग्स, ड्रग्स नहीं आएगा, ड्रग्स नहीं जानते क्या? एक प्रकार का स्वापक हो भी सल्फा ड्रग्स, आज स्वापक हो भी एक प्रकार का, ड्रग्स नहीं जानते क्या? वही है बस। सल्फा ड्रग्स के 2 उदाहरण दीजिए।
सल्फा ड्रग्स के 2 उदाहरण दीजिए। नंबर 1, सल्फा ग्वानिडीन। कोई बात नहीं बेटे, हंस लो जितना हंसना। सल्फा ग्वानिडीन गोली नहीं है, ग्वानिडीन है यो। इसका डायग्राम, इसकी संरचना मार दें। यहाँ लिखा हुआ है NH2, SO2NH। यहाँ लिखा हुआ है NH डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर NH2। पता लग जाएगा तुम क्या है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ाते जा रहा था ना, करते जा रहे, बहुत बुरा हाल है। मेरे पक्का जीतेंगे इस पकड़ को। सल्फा ग्वानिडीन, कल को संरचना बना देखो। सल्फा ग्वानिडीन की संरचना बना दिखा यहाँ, कल को नहीं अभी। कोई बात नहीं, नाम तो यार है, नाम की मेन नाम है आज, लेकिन छेतने के लिए हो, ठीक है। उदाहरण तो पूछा तेरा नाम लिख देंगे पेपर में, चल जाएगा काम, छेतने के लिए हो बस। कब तक बचेगा बेटे। दूसरा उदाहरण, इसका दूसरा, सल्फा पिरिडीन। सल्फन या सल्फा पिरिडीन। बाबू चुप हो जाओ। बताओ, ये भी नहीं कर 17 क्वेश्चन, 56 साल में सुना। कल को नहीं गए हो, कभी कब आएगा बेचारे हो तो सुन। NH2 सल्फा पिरिडीन। पिरूनी है, पिरिडीन। बेटे सुधर जाओ, मैं समझ जाऊँ तुम कहाँ बोल रहे, ठीक है। ऐसे कोई घटना नहीं है, मुझे पता नहीं गाँव की। संरचना कुछ नहीं है, तो बेटे फंसने वाला है 1-2 दिन में। हो जाए तेरा काम पूरा। देखो, सल्फा पिरिडीन, सेकंड केमिस्ट्री में सारे ऐसे नाम हो ये सारे, लेकिन बनाने सिखाया जा। ये गोले का भी मतलब भी बताया जा, जब सेकंड केमिस्ट्री पढ़ाऊं सब बताया जाएगा। NH2 कहाँ था, क्या मतलब। अभी तो देखिए याद करना पड़ेगा। देखो भाई, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे अंदर कितनी अक्षमता, कितनी ताकत है तुम्हारे अंदर याद करने की। तुम पास हो सकते हो, तुम रट सकते हो, मैं तुम्हें रटवाऊंगा। कितने % हो गए? 14%। चेतना वैसे जबरदस्ती घुसा रहा हूँ मैं इसमें, इसलिए करवा रहा हूँ। चाहता तो मैं इसे भी लिख सकता था, इसे भी लिख सकता था, इसलिए लिखवा रहा हूँ मैं, ताकि छेतने का काम हो जाए बस। क्योंकि इससे यार तुम पढ़ना बंद कर दोगे ना। अमीन चाहता तुम पढ़ना बंद करो। अगला क्वेश्चन लिखो। अगला कितने क्वेश्चन हो गए आज? 14 क्वेश्चन हो गया आज। तो ज्यादा क्वेश्चन हो, कल तो ज्यादा, कल छोटे छोटे तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, शर्म नहीं आ रही तुम्हें। अगला क्वेश्चन लिखो, अपमार्जक क्या है? अपमार्जक बहुत सोना क्वेश्चन है, सोना क्वेश्चन 13-10 में रखा है। अपमार्जक क्या है? अगला क्वेश्चन है, अपमार्जक क्या है? अभी देख रहे हो, अपमार्जक लिख के दिखाओ। अपमार्जक क्या है?
क्वेश्चन नंबर कौन सा 15। अपमार्जक क्या है? घबराओ ना, जब मैं सारा पढ़ा दूंगा ना, एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं मिलने है, यहाँ से पढ़ा दो बाहर था। अब इस बार भी आता। अपमार्जक क्या है? अपमार्जक क्या है? उदाहरण देकर नहीं, अपमार्जकों को साबुन के ऊपर क्यों प्राथमिकता दी जाती है, भी लिखो उसमें। अपमार्जकों को साबुन के ऊपर नीचे ऊपर क्यों प्राथमिकता दी जाती है? क्यों प्राथमिकता दी जाती है? अपमार्जकों को पहले तो जानेंगे अपमार्जक का मतलब क्या हो। अपमार्जक को इंग्लिश में डिटर्जेंट कहते हैं, तुम चाहे तो हिंदी में लिख सकते हो इसके लिए डिटर्जेंट, डिटर्जेंट ऐसे भी लिख सकता हो। देखो अपमार्जक किसे कहते हैं, क्या हो अपमार्जक, पहले इतना समझेंगे अपमार्जक हो क्या है, इतना लिखेंगे, फिर देखेंगे अपमार्जक में और साबुन में। साबुन भी एक प्रकार का अपमार्जक, लेकिन अपमार्जक को साबुन के ऊपर क्यों प्राथमिकता जाती है? क्योंकि साबुन की जगह हम दूसरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राथमिकता देने का मतलब क्या है? दो इंसान खड़े हुए, ओए मैं तुम्हारे घर आया, तुम्हारे घर में किसी ने कहा एक गिलास पानी लेगा, अपना आप ले लो। अब मैं यहाँ एक गिलास पानी, जी भाई ये भी लेकर आ रहा हूँ। अपने घर वालों प्राथमिकता देंगे, मुझे देखो प्राथमिकता नहीं देंगे तो फिर यहाँ मिलेंगे। बात समझ में आया नहीं आया? बात समझ में आई? तो उससे प्राथमिकता, पानी तो सब दे देंगे लाकर, उन्हें दूसरे ने पहले मुझे दो क्योंकि मैं मेहमान हूँ ना तुम्हारे यहाँ से। बात सही है नहीं? मैं तो चाय महीने पिया हूँ, आपको बहुत मारो आप हैं। अपमार्जक क्या है? तो साबुन भी एक प्रकार का अपमार्जक ही हो। इधर देख लो, बकवास कर लो। मुझे सब सुनाई दे क्या बोल रहे तुम, यहाँ देख लो। अपमार्जक ये देख लो, इंपॉर्टेंट है भाई। अपमार्जक साबुन, तो अपमार्जकों को साबुन के ऊपर क्यों प्राथमिकता दी जाती है? फिर भी हम अपमार्जकों को यूज करते हैं, क्यों प्रायोरिटी दे रहे हो तुम उसे? फर्स्ट प्रायोरिटी किसे रख रहे हो तुम? मान लो किसी बंदे की 2 गर्लफ्रेंड हो, किसकी है कोई है सारे, मतलब किसी 2 गर्लफ्रेंड हो, एक तो है नहीं, एक ही तो ट्राई कर रहा तू। समझ में आया बात? ये तो ट्राई कर रहा है बेटे तू, होने का नहीं याद रखिए, बाद में पहले बता रहा हूँ तुझे। समझ में आई बात? मैं भांजी मार दूंगा बीच में। ये क्या है अपमार्जक? ये भी खोजबीन में लग गई, इसके करी। चलो मिलकर खोजबीन समिति बनाते हैं। है तो नहीं कुछ ऐसा? पक्की बात है ना? ओए, अपमार्जकों को साबुन के ऊपर क्यों प्राथमिकता दी जाती है? चुपचाप बैठा रहा शांति से, ठीक है? तेरी फाइल भी रखी है। अब तो वैसे सुधरेगा तू बहुत। अपमार्जकों को साबुन के ऊपर क्यों प्राथमिकता दी जाती है? ओह, लेकिन प्रिंस सर की संगति से दूर रहिए। पढ़ लो यार, तुम यहाँ बार बार मुझे बात तुम क्यों लगा रहे? अपमार्जक किसे कहते हैं? अपमार्जक का मतलब वो सफाई करने वाले पदार्थ। क्या हो? सफाई करने वाले पदार्थ। तो ये तो पक्षी भी हैं, ये अपमार्जक ही सफाई नहीं करते हैं, है नहीं? जो पक्षी हो, बात सही है गलत है? इतनी बात बताओ, सफाई करने वाले पदार्थ कह रहा हूं मैं, ऐसा। तो साबुन एक प्रकार का साबुन, घटी डिटर्जेंट पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, ऐसा समझ में। तो जो घटी डिटर्जेंट ना, वो एक प्रकार का डिटर्जेंट कहा नहीं, डिटर्जेंट मतलब अपमार्जक, यानी जो घड़ी का जो सिरप हो, कपड़े धोने वाला जो सिरप रगड़ कर रगड़ा मार रखा, वो भी एक प्रकार का अपमार्जक, ऐसा समझ में। आधे मैंने देखा नहाने के साबुन से नहाओगे, ऐसा समझ में, नहाने के साबुन से ही नहाओगे, और जो नहाने के ना कपड़े धोने का साबुन उस कपड़े धोने के साबुन था उससे नहाएंगे और उससे कपड़े साफ करेंगे। हो ऐसा कि हम ऐसा करते थे क्योंकि हम गरीब आदमी थे। समझ में आया बात? हमने ऐसे ही कर रखा है। 555 की साबुन की टिक्की आया करती थी वो उस टाइम पर, ठीक, जब हम गरीब आदमी थे, मतलब अब भी गरीब आदमी है। अपमार्जक तो सुन लो, तुम्हें अपमार्जक ही हो भाई,
और जब मैं मार्जक पढ़ाऊंगा ना तुम साबुन भी पढ़ाऊंगा, तुम बताऊंगा कपड़े कैसे साफ कर देता साबुन, ऐसा क्या हो। देखिए जब तुम्हारे हाथ कपड़ों पर ग्रीस लग चुका, ग्रीस जैसे बबलू की दुकान पर काम कर रहे हो, ऐसे मतलब कपड़ों पे ग्रीस लग जा, उसे सफाई करने के लिए ऐसे धुलोगे ऐसे धुलोगे, लक्ष्मी खुश होगी नहीं, गरीब बराबर बबलू है ना, गरीब आज तो बबलू का नाम आएगा। हमारी बात करी थी। सेट्टी वगैरह खटाई साफ करनी हो तो बदतमीज नहीं हो जाएगी। अपमार्जक को काम ही हुई हो तो सफाई करने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अपमार्जक। तो दिक्कत लिखो पहले, चलो हर साथ बकवास करना बेकार है। लिखो कपड़े धोने, कपड़े धोने, कपड़े धो लोगे, कपड़े धोने या अन्य वस्तु की सफाई करने के लिए, कपड़े धोने, कहीं कपड़ों की थोड़ी सफाई करोगे, अन्य वस्तु धोगे कुछ भी, अन्य वस्तु की सफाई करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थों को, उपयोग किए जाने वाले पदार्थों को, उपयोग किए जाने वाले पदार्थों को अपमार्जक कहते हैं। उपयोग किए जाने वाले पदार्थों को अपमार्जक कहते हैं। या तो कपड़ों की सफाई कर लो या किसी अन्य वस्तु की सफाई कर लो, जो पदार्थ ऐसा करता होगा वही अपमार्जक कहलाएगा। ठीक। अब जो अपमार्जक शब्द हो इसका मतलब पता क्या हो, अपमार्जक शब्द का जो शाब्दिक अर्थ हो, इस शब्द का अर्थ ही हो, इसका मतलब हो साफ करने वाला, साफ करने वाला, मैल हटाने वाला। लिखो अपमार्जक शब्द का शाब्दिक अर्थ है, अपमार्जक इसमें लिखना और सिर्फ लिखे मेरे, अपमार्जक शब्द का शाब्दिक अर्थ है, अपमार्जक शब्द का शाब्दिक अर्थ है, अपमार्जक शब्द का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक नहीं शाब्दिक, सब्जी खा लो, शाब्दिक अर्थ है साफ करने वाला या मैल हटाने वाला, साफ करने वाला या मैल हटाने वाला। अब मैल लिखना, लिख लोगे ये तो ठीक है, तुम हो भी रहे इसके जैसे ही सारे लिख लिया ना, अपमार्जक जैसे, अपमार्जक जैसे। तो ये बताओ साबुन एक प्रकार का अपमार्जक, साबुन एक प्रकार का मार्जक, अतः साबुन भी एक प्रकार का अपमार्जक है, अतः साबुन भी एक प्रकार का अपमार्जक है, अपमार्जक है। आजकल हम इसके लिए एक शब्द प्रयोग करना स्टार्ट कर दिए आजकल। इसे अपमार्जक नहीं कहते, इसे कहते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट, हिंदी में कहते हैं संश्लिष्ट अपमार्जक। आजकल इसे अपमार्जक नहीं कहते, इसे कहते हैं संश्लिष्ट अपमार्जक। लिखो आज, परंतु आजकल, परंतु आजकल, परसों लिखना आजकल लिखना बस, परंतु आजकल अपमार्जक शब्द का प्रयोग, अपमार्जक शब्द का प्रयोग संश्लिष्ट, अपमार्जक शब्द का प्रयोग संश्लिष्ट, अपमार्जक शब्द का प्रयोग संश्लिष्ट, संश्लिष्ट गलत लिखा ना फिर देख लेना, संश्लिष्ट अपमार्जक के लिए किया जाता है, संश्लिष्ट अपमार्जक, संश्लिष्ट, संश्लिष्ट अपमार्जक के लिए किया जाता है। अंक की बिंदी मिलेगी उस पर संश्लिष्ट पर देख लेना, एक एक चीज सही लिखना। न कि साधारण साबुन के लिए, न कि साधारण साबुन के लिए, नहीं कि नहीं न की बेटे में कोई बात नहीं, घबराओ मत। न कि साबुन के लिए, साधारण साबुन के लिए, न कि साधारण साबुन के लिए, लिख लिया, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक। अब इसमें क्वेश्चन अगर लिखा हुआ अपमार्जक को हम प्राथमिकता देते हैं, साबुन एक प्रकार के अपमार्जक हो, लेकिन अपमार्जक को ऊपर रखा गया और साबुन को रखा गया नीचे, दूसरे नंबर पर सेकंड रखा गया। समझ में आई बात? या अब साबुन को अपमार्जक नहीं कहते हम, मतलब यूं नहीं कहने के अपमार्जक ही साबुन, साबुन ही अपमार्जक, ऐसा नहीं कहने के। अपमार्जक को आज एक अलग नाम दिया गया, संश्लिष्ट अपमार्जक, संश्लिष्ट अपमार्जक, इसे बोलते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट। समझ में आया बात? या ठीक है। अगली लाइन लिखो, बिल्कुल नई लाइन से लिखना स्टार्ट करना। संश्लेषित, संश्लेषित,
संश्लेषित, यहाँ टैन है, यहाँ तय लगाना, संश्लेषित, संश्लेषित अपमार्जक, अपमार्जक, एक तो हो हल्का जल, एक हो कठोर जल। जो कठोर जल हो ना, जो हल्का जल हो उसे बोलो मृदु जल, मृदु जल। तो जो संश्लेषित अपमार्जक हो ना, ध्यान से सुनना, अगंतर भी लिखाऊंगा, जो संश्लेषित अपमार्जक हो ना उसका प्रयोग मृदु जल और जो कठोर जल दोनों में कर सकते हैं, यानी दोनों में सफाई कर देगा, चाहे मृदु जल हो चाहे कठोर जल हो, दोनों में साफ सफाई करने का काम करते हैं। लेकिन जो साबुन हो ना वो हल्के जल में काम प्रयोग करेगा, आज समझ, वो कठोर जल में काम नहीं करने का। समझ में आया बात? या ये साबुन की खास बात है, अंतर एक प्रकार का साबुन हुआ और अपमार्जक में। लिखने हुआ पेपर में साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर आया हुआ 2014 में पेपर में, वो मैं आगे लिखूंगा उसका पर्सन। बस इतनी बात तुम याद रखो, जो संश्लेषित अपमार्जक हो ना उसका प्रयोग मृदु जल और जो कठोर जल हो दोनों में उसका उपयोग हो साफ सफाई करने में। लिखो क्या लिखा तुमने अब तक? मृदु तथा कठोर दोनों प्रकार के जल में उपयोग होता है। संश्लेषित अपमार्जक मृदु तथा कठोर दोनों प्रकार के जल में उपयोग किया जा सकता है। मृदु तथा कठोर दोनों प्रकार के जल में उपयोग किए जा सकते हैं, क्योंकि ये कठोर जल में भी झाग उत्पन्न करते हैं। किए जा सकते हैं क्योंकि कठोर जल में भी झाग उत्पन्न करते हैं, क्योंकि ये कठोर जल में भी झाग उत्पन्न करते हैं। कठोर जल में भी झाग उत्पन्न करते हैं, लिया। कुछ अपमार्जक बर्फीले जल में भी झाग उत्पन्न करते हैं, कुछ अपमार्जक बर्फीले जल में भी झाग उत्पन्न करते हैं। बर्फी खा लो, बर्फीली हो, बर्फ जहां बर्फ हो, ऐसा ठंडे जल में, बर्फीले जल में भी झाग उत्पन्न करते हैं। परंतु साबुन कठोर जल में झाग उत्पन्न नहीं करता है, परंतु साबुन कठोर जल में झाग उत्पन्न नहीं करता है। इसलिए साबुन की अपेक्षा संश्लेषित अपमार्जकों को प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए साबुन की अपेक्षा संश्लेषित अपमार्जकों को प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए साबुन की अपेक्षा संश्लेषित अपमार्जकों को प्रायोरिटी दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। सुधर चल, पढ़ ले मेरे बच्चों, पढ़ लो। प्राथमिकता दी जाती है। कोई दिक्कत भाई किसी बच्चे को यहां तक समझ में आ रहा है, बुझा रहा है? बुझने दो। अब रहे 2-3 क्वेश्चन इसके अंदर। एक तो साबुन समझाना, पूरा साबुन क्या हो, मिशेल समझाना क्या हो, फिर हम अंतर पढ़ेंगे कि अपमार्जक और साबुन में क्या अंतर हो। इस तरह करके हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। लेकिन आज नहीं समझाऊंगा मैं तो, कल, क्योंकि बड़ा टॉपिक है वो रटवा नहीं सकता ना, उसमें रिएक्शन भी हो, साफ करके दिखाना पड़ेगा ना। तो जहाँ तक मैं रटवाना होगा वहाँ तक रटवाऊँगा, जहाँ समझाना होगा वहाँ समझाऊँगा। देख लो कितने क्वेश्चन होंगे, एक बार दोहरा लो सारे के सारे, क्या क्या पढ़ा है एक बार फटाफट। आज इतना ही रखते हैं, इसमें एक क्लास और लेंगे।